2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। एसआई भर्ती को लेकर लगातार हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज भी लगातार सुनवाई जारी रही और अब कल भी लगातार सुनवाई जारी रहने वाली है। और इसी बीच एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने और आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर लगातार 100 दिन से ज्यादा समय से शहीद स्मारक पर लगातार धरना चल रहा है। लेकिन इस धरने में आज अलग ही नजारा देखने को मिला। एक तरफ हनुमान बेनीवाल का धरना चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा था। और इसी दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एक जगह रैली के बाद भी सचिन पायलट एसआई भर्ती के धरने में नहीं पहुंचे, यानी कि वहां मौजूद होने के बावजूद भी धरने में नहीं पहुंचे और ऐसे में युवाओं में नाराजगी देखने को मिल रही। हालांकि लाडनू विधायक मुकेश भाकर बेनीवाल के धरने में पहुंचे और धरने को समर्थन भी दिया। हालांकि अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि आखिर कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। रीट लेवल 2 रिवाइज परिणाम को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। जस्टिस मनीष शर्मा की अदालत ने ऐसे याचिकाकर्ताओं को अंतिम राहत दी है जिनके अंक चयनित शिक्षकों से अधिक हैं। कोर्ट ने उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जिन अभ्यर्थियों के नंबर उन चयनितों से ज्यादा हैं जो रिवाइज रिजल्ट के बाद मेरिट से बाहर हो गए थे। अदालत ने साफ संदेश दिया है कि ऐसे अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में अंतरिम रूप से शामिल रखा जाए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आनंद शर्मा ने पैरवी की। कोर्ट ने यह आदेश देते वक्त स्पष्ट किया कि जब याचिकाकर्ताओं के अंक चयनित अभ्यर्थियों से अधिक हैं तो उन्हें बाहर रखना न्याय संगत नहीं है। अब इस फैसले का असर ये हो सकता है कि ज्यादा अंक लाने वाले सभी अभ्यर्थियों को प्रक्रिया में शामिल करना पड़ेगा और ऐसे में शैडो पोस्ट की संख्या भी बढ़ानी पड़ सकती है। फिलहाल 1260 अभ्यर्थी पहले से चयनित हैं। यदि उन्हें बाहर नहीं किया गया तो नई सूची में और अधिक अभ्यर्थियों को शैडो पोस्ट पर रखना पड़ेगा। यह आदेश रीट भर्ती प्रक्रिया में बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव भागचंद बदाल को अदालत के आदेश की अवहेलना करने पर न्यायालय अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा कि 22 नवंबर 2024 के आदेश की पालना नहीं करने पर आपको सजा क्यों न दी जाए। यह आदेश जस्टिस गणेश राम मीना ने याचिकाकर्ता अनिल कुमार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर दिया है। दरअसल कोर्ट ने 22 नवंबर को आदेश दिया था कि अनिल कुमार को एससी वर्ग की मेरिट में शामिल कर शिक्षक पद पर नियुक्ति दी जाए, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब तक उस आदेश की पालना नहीं की और न ही याचिकाकर्ताओं को नियुक्त किया। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने दलीलें पेश की। कोर्ट ने प्राथमिक रूप से इस आदेश की अवहेलना मानते हुए सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है कि आखिर उन्होंने अब तक आदेश की पालना क्यों नहीं की। अब इस मामले की अगली सुनवाई में सचिव को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। राजस्थान में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के 1100 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी 5 अगस्त 2025 यानी कि आज से शुरू हो चुकी है, जिसकी लास्ट डेट 3 सितंबर 2025 है। खास बात यह है कि इस बार आयु सीमा में 3 वर्षों की छूट दी गई है, यानी 1 जनवरी 2026 को अभ्यर्थी की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को संभावित है और यह एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है। योग्य अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थानों से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री होनी चाहिए और राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकरण भी जरूरी है। तो अगर आप इस योग्यता को पूरा करते हैं तो मौका हाथ से ना जाने दें और जल्द आवेदन कर लें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा करवाई जा रही पशु परिचर भर्ती के अभ्यर्थियों ने रिजल्ट से पहले एक बड़ी मांग उठा दी। दरअसल ये अभ्यर्थी एलडीसी का रिजल्ट पशु परिचर से पहले जारी करने की मांग उठा रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर पशु परिचर का रिजल्ट एलडीसी से पहले जारी किया जाता है तो कम से कम 1000 से 1200 पोस्ट खराब हो सकती है और इसका सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो पशु परिचर के अभ्यर्थियों को होने वाला है, क्योंकि दोनों भर्तियों में ये अभ्यर्थी कॉमन है। तो अगर पहले पशु परिचर का रिजल्ट आता है तो वो अभ्यर्थी पशु परिचर में ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने एलडीसी के लिए भी डीवी करवा रखा है। ऐसे में अगर एलडीसी में भी उनका नंबर आ जाता है तो ऐसे में अभ्यर्थी पशु परिचर की बजाय एलडीसी की तरफ जाना पसंद करेंगे और ये पोस्टें खराब हो जाएगी। इसलिए यह पोस्ट खराब हो जाएगी और वहीं पीएच और स्पोर्ट्स कैटेगरी के अभ्यर्थी पूरा रिजल्ट एक साथ जारी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि बोर्ड इस मामले को किस तरीके से हैंडल करता है। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।